हमारा टॉपिक का नाम है मेन डिफरेंस बिटवीन द हैबिट्स ऑफ रिच एंड पुअर पीपल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौशाली है एंड आई एम अ बिजनेस कोच एंड सेल्स ट्रेनर टू। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मेन डिफरेंस बिटवीन दी हैबिट्स ऑफ रिच एंड पुअर पीपल। क्या डिफरेंस है अमीरों में और गरीबों की आदतों में। अगर मैं गरीब पैदा हुआ हूं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अगर मैं गरीब मरता हूं तो इसमें मेरा पूरा पूरा दोष है। आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो आदतें अमीरों की आदतें हैं जो हमें कामयाब बनाएगी। अगर ये आदतें हमने अपने जीवन में लाई तो डेफिनेटली हमारा जीवन बहुत ही सक्सेसफुल होगा, हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा। मेरा यूट्यूब चैनल है इरफान कौशाली, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे भी मैं अपने उम्दा वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। सो लेट्स बिगिन दी शो। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका पहला पॉइंट है गिविंग एंड शेयरिंग इज द साइन ऑफ अ रिच माइंड। गिविंग एंड शेयरिंग इज द साइन ऑफ रिच माइंड। यानी जो अमीर इंसान होते हैं वो अमीर इंसान क्या करते हैं, हमेशा शेयरिंग करते हैं, हमेशा दूसरों को देते हैं, है ना। जैसे कि अपना टाइम देना, अपना पैसा देना और अपना एक्सपीरियंस देना। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको दिल और दिमाग दोनों से अमीर बनना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको लोगों के साथ में अपना टाइम शेयर करना पड़ेगा, अपना पैसा शेयर करना पड़ेगा, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करनी पड़ेगी। जिसमें आप एक्सपर्ट हो वो लोगों को आपको देना पड़ेगा। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैं बांटूंगा तो मेरा क्या होगा, कम होगा। मैं कहता हूं कि अगर आप बांटोगे तो बढ़ेगा। जितने भी बड़े इंसान हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, अगर आप उनको देखोगे तो वो क्या करते हैं अपने लाइफ में, उनके अंदर एक हैबिट होती है दैट इज कॉल्ड जॉय ऑफ गिविंग। वो देना जानते हैं क्योंकि कुदरत का नियम है, अगर आप जितना दोगे उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। तो अमीर इंसान की सबसे पहली आदत होती है कि वो लोगों के साथ में शेयर करते हैं, वो बांटते हैं। तो दोस्तों जब आप बांटना शुरू करोगे, 79% ऑफ द रिच पीपल होते हैं वॉलंटियर्ड, किसी के इसमें नहीं, दबाव में नहीं, वो लोगों को देना जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अमीर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास में है, टाइम है, मनी है, एक्सपर्टीज है। मैं हर साल के आखिर में क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं 2.5% जो इनकम अर्न होती है उसमें से मैं लोगों को क्या करता हूं, देता हूं। यानी बोलने का मकसद ऐसा है कि आपकी इनकम पे बहुत से लोग डिपेंड करते हैं। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, गिविंग एंड शेयरिंग इज द पहला साइन है। जो अमीर इंसान है वो हमेशा क्या करता है, शेयर करता है। सेकंड पॉइंट, डोंट से नो। कभी भी अपने लाइफ में ना बोलना मत सीखो, ठीक है, हमेशा हां बोलो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आके आपको बताता है कि ये मेरे पास आइडिया है, ये मुझे करना है, ये मुझे लाइफ में आगे जाना है, ठीक है, या मुझे आपके साथ में बिजनेस करना है, कुछ भी चीज है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो इंस्टेंटली क्या बोलते हैं, ना बोलते हैं। वो इंस्टेंटली क्या बोलते हैं, नहीं हमें नहीं करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखो, डोंट से नो। ना बोलना अपनी जिंदगी में जिसने निकाल दिया। फॉर एग्जांपल कोई आके आपको कुछ बताता है और उसको आपके साथ में, आपको उसके साथ में कुछ नहीं करना है, यानी बिजनेस भी नहीं करना है, तो इंस्टेंटली उसको ना बोलो। उसको क्या बोलो कि फाइन, डेफिनेटली मैं सोच के बताता हूं, फिर थोड़ा वक्त लो, हो सकता है कि कोई अच्छा प्रपोजल हो। बहुत से लोग मैंने देखा हूं कि गरीब इंसान जो होता है ना वो इंस्टेंटली ना बोलता है, लेकिन जो अमीर इंसान होता है ना वो ना बोलने के लिए भी समय लेता है, वक्त लेता है। अगर वो वक्त लेता है तो उसका डिसीजन कभी भी रॉन्ग नहीं होता, वो हमेशा राइट डिसीजन लेता है। तो इसलिए अपनी जिंदगी से, अपने अंदर से ना को निकाल दो। देखिए आप किस तरह से गरीब क्वाड्रेंट से अमीर क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो जो इंसान ना नहीं बोलता है वो अपने लाइफ में हमेशा क्या होता है, बहुत सक्सेसफुल होता है। थर्ड, डोंट गॉसिप इफ यू वांट टू बी रिच। कभी किसी के साथ में गॉसिपिंग मत करो, किसी के पीठ पीछे बुराई मत करो। दोस्तों पीठ पीछे बुराई करना इतनी बुरी आदत है। अमीर इंसान कभी भी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करता। वो हमेशा क्या करता है दोस्तों पता है, वो हमेशा किसी के सामने तारीफ करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी के सामने उसके किसी और की बुराई कर रहा हूं तो सामने वाला ये सोचता है कि ये बंदा मेरे पीठ पीछे भी क्या करता होगा, मेरी बुराई करता होगा। अगर कोई बंदा मेरे सामने किसी की बुराई करता है तो दोस्तों मैं उसको बोलता हूं प्लीज भाई किसी और की बुराई मेरे सामने मत कर, मैं नहीं सुन सकता हूं। तो उसको मेरे पे ट्रस्ट बढ़ता है, वो मेरे साथ में अपने सीक्रेट शेयर कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इरफान की आदत है वो किसी और के बारे में भी बुराई नहीं सुनता है। तो वो उसका जो ट्रस्ट बिल्ड होगा, जो बैक बीटिंग होता है दोस्तों, ये जिस दिन तुमने अपने लाइफ से निकाल दिया, आप अमीरों के क्वाड्रेंट में चले गए, आप बहुत अच्छे इंसान बन गए। किसी के पीठ पीछे बुराई मत करो।
अगर आपने किसी के पीठ पीछे बुराई किया तो इट इज एक बहुत बड़ा, मतलब आपका सामने वाले की तरफ से आपका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हो जाता है। तो अमीर लोग कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं। अमीर लोग अगर किसी की बात करते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, उसके अच्छे पॉइंट्स को बोलते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या करना है, किसी के भी अच्छे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, बुरे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर आप करोगे तो डेफिनेटली ये गरीबों की मेंटालिटी है, गरीबों की आदत है। अगर आपको अमीर बनना है, देखो बैंक बैलेंस से कोई इंसान अमीर नहीं होता, अपने आदतों से अमीर होता है। अगर आपने अमीरों की आदतें अपना ली, अगर आपने अच्छी आदतें अपना ली तो आप अपने लाइफ में अमीर बन जाओगे, सक्सेसफुल बन जाओगे। तो आज से जो जो आदतें हमारे अंदर बुरी है उसको निकालना है। हमको भी अमीर बनना है, हमको भी सक्सेसफुल बनना है, हमको भी बड़ा इंसान बनना है। नेक्स्ट पॉइंट इज हैव अ गोल नॉट अ विश। बहुत से गरीब लोग होते हैं वो सिर्फ विश करते हैं, और अमीर जो बनते हैं वो गरीब से ही बनते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर मैं गरीब पैदा हुआ तो इसमें मेरा दोष नहीं है, अगर मैं गरीब मरता हूं तो इसमें मेरा दोष है। क्योंकि एक गरीब इंसान में सिर्फ विश करने की आदत होती है, वो सिर्फ प्लान करता है, वो सिर्फ सोचता है कि मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं बड़ा इंसान बनूंगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। लेकिन जो अमीर इंसान होते हैं वो गोल सेट करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मुझे 2020 के आखिर में क्या चाहिए, मुझे 2021 के आखिर में क्या चाहिए, मुझे 2025 के आखिर में क्या चाहिए। तो जो अमीर इंसान होता है वो अपना गोल सेट करता है और उसके लिए पैशनेटली काम करता है, उसके लिए पागलपन की तरह काम करता है। और जब वो अपने गोल के ऊपर काम करता है दोस्तों, तो याद रखिए वो हर एक चीज अचीव करता है अपनी लाइफ में। इसलिए जब अंबानी जी ने, जब धीरूभाई अंबानी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उन्होंने अपने लाइफ में एक गोल सेट किया था। वो कोई बड़े इंसान नहीं थे, वो कोई अमीर इंसान नहीं थे, लेकिन उनकी आदतें अमीरों जैसी थी। उन्होंने विश नहीं किया, उन्होंने गोल किया। उन्होंने 18-18, 20-20 घंटे काम किया। उन्होंने जो काम करना चाहिए वो सारे के सारे काम किए। उन्होंने हर अच्छी आदतों को अपने अंदर डाला। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि जो अमीर इंसान होता है उसके पास गोल होता है, और जो गरीब इंसान होता है उसके पास सिर्फ विश होती है। वो सिर्फ विश करता है, उसको लगता है कि कोई परिया आएगी और उसकी विश को पूरी करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिच पीपल डोंट होप टू विन द जैकपॉट। जो अमीर इंसान होते हैं वो कभी भी जैकपॉट जीतने के लिए नहीं उम्मीद करते हैं। उनको कोई लॉटरी नहीं पता होती है, वो सिर्फ मेहनत करना जानते हैं, वो हार्ड वर्क जानते हैं, वो स्मार्ट वर्क जानते हैं, वो डेडिकेशन जानते हैं, वो डिटर्मिनेशन जानते हैं, वो फोकस जानते हैं। तो दोस्तों आपको अगर अमीर बनना है तो उम्मीद मत करो कि मेरा कोई जैकपॉट लगेगा, मेरी लॉटरी लगेगी। मुझे अगर पानी चाहिए तो मुझे कुआं खोदना पड़ेगा। मुझे अमीर बनना है तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे अपने गोल पे कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा और उसको हासिल करना पड़ेगा। अगर मैं कोई काम कंसिस्टेंटली करता हूं तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो काम है वो क्या हो जाता है, मुझे हासिल होता है। सिक्स्थ, वेल्थी पीपल रीड अ लॉट। जो अमीर इंसान होते हैं वो हमेशा किताबें पढ़ते हैं। बिल गेट्स एक साल में 50 किताबें पढ़ते हैं। मैं भी ट्राई करता हूं कि एक साल में मैं 50 किताबों को पढ़ सकूं, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, करोड़पति बनने का सबसे शॉर्टकट तरीका, अमीर बनने का सबसे शॉर्टकट तरीका यही है कि आप हो सके उतनी अच्छी किताबें पढ़ो। एंटरटेनमेंट वाली नहीं दोस्तों, नॉलेजेबल वाली। क्योंकि मेरे लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं किताबें खोलता हूं और पढ़ने लगता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका ऑथर, जिसके पास में दुनिया भर का एक्सपीरियंस था, उसने अपने पूरे थॉट्स को लिख के रखा था, वो मेरे सामने आता है, वो मुझे एक्सप्लेन करता है और मैं अपने चैलेंजेस से बाहर निकलता हूं। जब मैं स्ट्रेस में होता हूं, जब मैं डिप्रेशन में होता हूं, मैं किताबों को अपना दोस्त बना लेता हूं। दोस्तों जो किताबों को अपना दोस्त बनाता है वो कभी अकेला नहीं होता, उसको हर प्रॉब्लम का क्या होता है, सॉल्यूशन मिलता है। मैं बिजनेस कोचिंग करवाता हूं काफी सारे लोगों की, मैं कंसल्टेशन करता हूं लोगों की, तो मुझे पूछते हैं कि इरफान इतना आपको इंस्टेंटली आंसर कैसे मिलता है, हमारे कोई भी चैलेंज आते हैं तो आप कैसे आंसर देते हो। मैं हंसते हंसते बोलता हूं मैं किताबें पढ़ता हूं। मैंने बहुत सारी सेल्स की किताबें पढ़ी है। मैंने आज तक मोर देन, मतलब मुझे काउंटिंग नहीं है कि मैंने कितनी सारी किताबें, मोर देन थाउजेंड्स में मैंने किताबें पढ़ी हुई है। और वो पढ़ने की वजह से आज मेरी लाइफ में इतना बदलाव आया है, इतना बदलाव आया है। जो कॉन्फिडेंस, जो मैं सेल्फ मोटिवेशन करता हूं खुद को और मैं दुनिया को मोटिवेट करता हूं, उसका रीजन है कि अमीर इंसान हमेशा किताबें पढ़ता है। चाहे अगर आपके पास में कुछ ना हो तो आप अपनी स्पिरिचुअल किताबें पढ़िए, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, ताकि आपके थॉट्स क्या हो, आपके थॉट्स को चारा मिले, एक अच्छा पेट्रोल मिले, और जिससे आप क्या हो, आप कभी नेगेटिव ना हो। और जो इंसान नेगेटिव नहीं होता है वो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है। और जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगी दोस्त, आप
पुअर क्वाड्रेंट से रिच क्वाड्रेंट में जाओगे। नेक्स्ट 7 पॉइंट, देयर इज नो नीड टू शो ऑफ। जो अमीर इंसान होता है वो कभी शो ऑफ नहीं करता है, वो कभी दिखावा नहीं करता है कि मेरे पास क्या है। वो एसेट बिल्ड करने पे पीछे तुला होता है। वो महंगी महंगी गाड़ियां नहीं लेता, महंगे महंगे परफ्यूम नहीं लेता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बहुत से लोग बोलते हैं मैंने ईएमआई पे घर लिया, वो उसने अपना एसेट नहीं डेवलप किया, वो बैंक के लिए काम कर रहा है, वो ईएमआई भर रहा है, वो ब्याज भर रहा है, और वो किसके लिए काम कर रहा है? बैंक के लिए काम कर रहा है। तो जो अमीर इंसान होते हैं वो शो ऑफ नहीं करते, वो नॉर्मल होते हैं, कपड़े नॉर्मल पहनते हैं, चीजें नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। लेकिन उनको देखने के बाद पता चलेगा कि अमीर इंसान है। उनके थॉट्स अमीर होते हैं, उनकी सोच अमीर होती है, उनका सर्कल अमीर होता है, उनके आसपास लोग अमीर होते हैं, और वो जो चीजें करते हैं उसका रिजल्ट भी बहुत अमीर होता है। 8 पॉइंट, वेल्दी पीपल मेक टेकिंग केयर ऑफ देयर स्माइल अ डेली हैबिट। अमीर इंसान हमेशा क्या करता है? स्माइल को अपनी डेली हैबिट बनाता है। दोस्तों, स्माइल एक ऐसा गहना है ना, जिसने भी कैरी कर लिया उसने जिंदगी जीत ली। मैं एक ऐसे लीडर को फॉलो करता हूं जिन्होंने कहा मुस्कुराहट रूह का दरवाजा खोल देती है। अगर आपके अंदर आपने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखी तो कितने भी बड़े आपके सामने दुश्मन आ जावे, अगर आप उनको स्माइल करके सॉरी बोलते हो, या उनके साथ में पैचअप करते हो, या उनके साथ बैठ के बात करते हो, तो काम हो जाता है। ये स्माइल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अमीर इंसान हमेशा स्माइल कैरी करता है। जब आप स्माइल कैरी करते हो ना दोस्तों, तो क्या होता है पता है? तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है कि ये इंसान खुश है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है इसको स्ट्रेस नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है गरीब नहीं है, ये किसी स्ट्रेस में नहीं है, और आपको वो क्या करता है? हेल्दी, वेल्दी और प्रॉस्परस बना देता है। तो स्माइल इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा हथियार है। आप याद रखिए, जब भी आप काम पे जाते हो तो स्माइल करते हुए निकलिए। सुबह उठते हो तो स्माइल करके उठो कि मुझे एक नया क्या मिला, दिन मिला, इस नए दिन में मैं बहुत अच्छे काम करने वाला हूं, मैं लोगों के काम आने वाला हूं। थैंक्स करो उस अलमाइटी को जिसने तुमको सुबह सुबह उठाया। फिर स्माइल देके आप अपने फैमिली मेंबर्स को ग्रीट करो, फिर बाहर जाओ, जितना भी काम करो स्माइलिंग फेस रखो। जितना इंसान स्माइलिंग फेस में रहता है ना दोस्तों, वो कभी टायर्ड नहीं होता, वो लोगों के दिलों में रहता है, लोगों के दिलों में राज करता है। जब आप घर में इंटर करो तो स्माइल के साथ इंटर करो। नो डाउट आप बहुत थक के आते हो, आप बहुत प्रेशर में आते हो, लेकिन आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, वो पूरा दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके मॉम डैड आपका इंतजार कर रहे हैं। घर में जैसे इंटर होते हैं लोग बड़े प्रेशर में आते हैं, अपने टेंशन में आते हैं, सुनाना शुरू करते हैं। आप घर में आओ दोस्तों, आपका पूरा टेंशन घर के बाहर है, आप बहुत चैलेंज में हो, बिजनेस में चैलेंज है, हर चीज में चैलेंज है, जॉब में चैलेंज है, लेकिन आप जैसे ही घर में आते हो तो मुस्कुराते हुए आओ, बिकॉज दिस पीपल आर वेटिंग फॉर यू। और जैसे ही आप मुस्कुराते आते हो, अपने माँ बाप को मुस्कुरा के देखते हो, तो आपके घर में क्या हो जाता है? एक बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर होता है। जब अपने बीवी, शौहर, अपने बच्चों को है ना मुस्कुरा कर ग्रीट करते हो, तो वो टाइम ही अलग होता है, आपकी पूरी थकावट दूर हो जाती है। तो मैंने जितने भी अमीरों को देखा है, उनके चेहरे पे एक चीज मैंने देखी है, वो है मुस्कुराहट, और वो कारण बनते हैं दूसरों की भी मुस्कुराहट के। जब आप दूसरों की मुस्कुराहट का कारण बनोगे दोस्तों, तो डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ में बहुत खुशियां आएगी, क्योंकि तुम दूसरों के बारे में सोचने लगोगे तो वो जो ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड जो भी है, जिसको भी आप मानते हो, वो आपके बारे में सोचने लगेगा। और जब दोस्तों वो सोचता है ना, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइफ ऐसी ही क्या हो जाती है? हेल्दी, वेल्दी और प्रॉस्परस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, टेकिंग ऑन डेट इज अ हैबिट ऑफ द पुअर। उधार खरीदना, कर्जा लेना, ये गरीबों की आदत है। अमीर कभी भी उधार नहीं लेता है दोस्तों, वो उधार की जिंदगी नहीं जीता है। अमीर इंसान हमेशा क्या करता है पता है दोस्तों? अमीर इंसान उधारी में नहीं जीता। ये ब्याज इतना डेंजरस चीज है दोस्तों, इतना डेंजरस चीज है कि जो एक बार ब्याज में फंस गया वो कभी बाहर नहीं निकलता। इट्स अ ट्रैप, इट्स अ मनी ट्रैप। तो कोशिश कीजिए अमीर इंसान की तरह बनने का। डोंट टेक अ डेट। अमीर इंसान की आदत होती है वो कर्जा नहीं लेता। वो क्या करता है? अपनी छोटी सी इनकम से छोटी सी सेविंग करता है, और उस छोटी सी सेविंग से इन्वेस्टमेंट करता है। फिर जो इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है तो उसको री इन्वेस्ट करता है, उसको री इन्वेस्ट करता है। ऐसे करते 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 वो अपनी इनकम बढ़ा देता है, वो अपनी पैसिव इनकम को बढ़ाता है, वो अपने आप को बढ़ाता है। तो जो गरीब इंसान होता है वो क्या करता है? दिखावे के लिए कर्जा लेता है और फिर काम करता है, और उसकी वजह से वो जॉब नहीं छोड़ सकता, वो बिजनेस नहीं स्विच कर सकता, उसको डर लगता है, उसके अंदर फियर पैदा होता है, फिर लोग उसका एडवांटेज उठाने लगते हैं, वो जॉब नहीं छोड़ सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, ये किसके उसके पीछे का जो कारण है ना, वो एक ही कारण है, दैट इज द हैबिट ऑफ टेकिंग द डेट। अगर आपने डेट नहीं लिया तो डेफिनेटली आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कर्जा नहीं लिया तो आप
अमीरों की तरह बिहेव करोगे, आप रिस्क उठाओगे, आप अपने आप को आगे की तरफ लेके जाओगे। इसलिए अमीर इंसान कभी भी कर्जा नहीं लेता। एंड लास्ट पॉइंट, यू कांट सक्सीड ऑन योर ओन। जो अमीर इंसान होता है वो दो फिलॉसफी पे काम करता है, अदर्स पीपल एफर्ट एंड अदर्स पीपल मनी। अदर्स पीपल एफर्ट एंड अदर्स पीपल मनी, यानी दूसरे का पैसा और दूसरे के एफर्ट पे जो काम करता है वो इंसान अमीर इंसान है। यानी आप खुद के ऊपर ओन में सक्सीड नहीं हो सकते हो। आपको अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आपका या तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, या फ्रेंचाइजी सिस्टम होना चाहिए, या फ्रीलांसिंग में आपको एजेंट्स को अपॉइंट करना है, या आपको अपना नेटवर्क मार्केटिंग का इसको स्ट्रॉन्ग करना है। यानी बोलने का मकसद ऐसा है, यू कांट सक्सीड ऑन योर ओन। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी सेना खड़ी करनी पड़ेगी, आपको अपने लीडर्स खड़े करने पड़ेंगे। आप बड़े बड़े लीडर्स को देख लो जो कुछ नहीं थे, उन्होंने अपनी छोटी सी एक फौज बनाई और फिर वहां पे लीडर्स को क्रिएट किया और बड़े हो गए। आपको लीडर्स बनाने पड़ेंगे, आपको लोगों को लाना पड़ेगा और उनके साथ में उनके लिए काम करना पड़ेगा। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ही वाज द ग्रेटेस्ट मैन इन द हिस्ट्री। उनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो उन्होंने अपने मावलों को जमा किया, उनके मावलों ने स्वराज्य को खड़ा किया उनके साथ मिलकर। यानी बोलने का मकसद एक ही है दोस्तों कि आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। अगर आपको लाइफ में बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आपको अपने पार्टनर्स को सक्सेसफुल करना पड़ेगा, आपको अपने इंप्लॉइज को सक्सेसफुल करना पड़ेगा, आपको अपने क्लाइंट्स को सर्विस देनी पड़ेगी। और जैसे ही आप ये सारी की सारी चीजें करोगे दोस्तों, देखिए आप किस तरह से गरीब से अमीर बन जाओगे। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, आज भी दे रहा हूं। लर्न फ्रॉम सनफ्लावर। जो सनफ्लावर है, चंद्रमुखी फूल है, उससे कुछ सीखना, उससे कुछ सीखिए। वो क्या करता है, वो आसमान से सूरज को क्या करता है, सूरज से अपनी एनर्जी लेता है और एनर्जी लेते रहता है। लेकिन जब नीचे काले बादल आ जाते हैं तो क्या करता है, चंद्रमुखी फूल एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। आज का सिचुएशन वही है दोस्तों। आज हम कोरोना में, ये लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो आज हमको क्या करना है, एक दूसरे का चंद्रमुखी फूल बनना है। आज जो मेरे पास नॉलेज था, ये 10 पॉइंट जो मैंने अमीरों के निकाला हूं, वो अलग अलग किताबों से पढ़ के, कंटेंट पढ़ के, बहुत टाइम लगता है दोस्तों ये वीडियोस बनाने के लिए, कंटेंट निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेरे पास जो नॉलेज था मैंने आपको दिया, क्योंकि मेरे मरने के बाद में जब मैं अपने ईश्वर को मुंह दिखाऊंगा तो मुझे पूछेगा तेरे पास था क्या, तूने दिया क्या। तो मैं बताऊंगा जो मेरे पास नॉलेज था मैंने लोगों के साथ में स्प्रेड किया। तो जो आपके पास नॉलेज है वो आप स्प्रेड कीजिए। यानी जो ये मेरा वीडियो है वो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। बताइए कि 10 पॉइंट अगर आप अपने लाइफ में लाते हो तो डेफिनेटली क्या होगा, हम गरीब से अमीर हो जाएंगे। बोलने का मकसद है आपको मेंटली और हार्ट से अमीर होना है। मेरा जो देश है ना, भारत देश, पहले यहां पे कोई जॉब नहीं करता था, हम लोग बहुत अमीर थे, ये सोने की चिड़िया थी, क्योंकि हम ये 10 पॉइंट को फॉलो करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे को कोलैप्स कर दिया, हमको तोड़ दिया। ठीक है, तो हमको ये 10 पॉइंट को वापस से हमारे अंदर कल्चर को क्या करना है, इनकलकेट करना है, अंदर हमारे अंदर डालना है। और जब हम ये 10 के 10 पॉइंट हमारे अंदर डालेंगे दोस्तों, देखिए आप किस तरह से पुअर हैबिट से निकल के रिच हैबिट में जाओगे। यानी वो गरीबों की आदत नहीं रहेगी, रिच हैबिट्स आएगी। और जब किसी के अंदर रिच हैबिट्स आती है तो वो इंसान क्या हो जाता है, अमीर बनता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।